देखो भैया, भगवान का परिचय गुरु ही करवाते हैं। कौन करवाता है भगवान का परिचय? गुरु जी करवाते हैं। परमात्मा का परिचय गुरुदेव भगवान ही करवाते हैं। व्यक्ति कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, जब तक गुरुदेव की शरण में नहीं आएगा, गुरु चरणों को नहीं ध्याएगा, तब तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। और हनुमान जी महाराज जैसा कोई गुरु मिल जाए, क्या कहना। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी कैसे बने हनुमान जी? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन से तिलक दे रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी तो चित्रकूट के घाट पर बैठे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे प्रभु श्री राम के नेह में। राम जी की याद में आंसू बहाते जा रहे हैं, चंदन घिसते जा रहे हैं। राम जी के प्रेम में, राम जी की करुणा में आंसुओं बिना जल को स्पर्श किए आंसुओं से ही चंदन को घिस रहे गोस्वामी। रोते रोते आंखों से चंदन को घिसते जा रहे हैं। भगवान राम प्रकट भये बालक स्वरूप लेकर के, बाबा हमको भी चंदन दो। ये तो रघुवर विरह की पीड़ा में व्यथित थे, आंखों से आंसू बहाते कहते, भैया बालक हमें परेशान मत करो, तुम चंदन उठा लो, ले लो। देखो सब अपने हाथ से लगा रहे, तुम भी अपने हाथ से ले लो। हमें प्रभु श्री राम जी के भाव में डूबे रहने दो। गोस्वामी जी ने जहां इतना कहा, तो हनुमान जी ने सोचा कि भाई राम जी, मां महात्मा और परमात्मा, जन्म अगर मां देती है तो परमात्मा का परिचय महात्मा करवाता है। और जिसकी जिंदगी में मां हो, महात्मा ना हो, डायरेक्ट परमात्मा की यात्रा पर चल जाए तो घाटा खा जाता है। मां से आप महात्मा से जुड़िए। महान चा असौ आत्मा सा महात्मा, जिसकी महान आत्मा हो, ऐसे महात्मा के चरण को पकड़िए, वो आपकी बाहें पकड़कर दंदरुआ सरकार परमात्मा से जोड़ देगा। कितनी अद्भुत बात। गोस्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे गुरुदेव हैं, हम पर कृपा करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। आपके चरणों की रज से हम अपने मन का दर्पण बना करके हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं। अच्छा, गुरुचरण रज से होता क्या है? गुरुदेव भगवान की चरणों की रज से आंखों का अंजन होता है। गुरु भगवान की चरण रज है आंखों का अंजन। अंजन जानते हो? अंजन का मतलब होता काजल। गुरुदेव भगवान की चरण रज आंखों का अंजन है। देखो देखो, कई बार आंखों में मोतियां बिंद पड़ जाता है, मोतियां बिंद आ जाता है तो दिखाई ठीक से नहीं पड़ता है, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, गोरा आदमी काला नजर आता है। हाँ जी या ना जी? तो कई बार आंखों में जिनको मोतियां बिंद हो जाए उनसे पूछो, बताओ भैया ये कितनी उंगलियां हैं? काऊ सीधी बता दे 5। और हमारा तो एक चेला है चंगीलाल, उसको मोतियां बिंद हो गया। किसी ने पूछा बताओ ये कितनी उंगलियां? बोली 6। तो किसी ने कहा एक हाथ में तो 5 ही होती हैं। बोले हमें तो 6 दिखाई पड़ रहे, आंखें खराब हैं, करेंगे। तो भाई किसी को मोतियां बिंद हो जाए तो बोले करे क्या? बोले भाई बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ। हमारे आपके भी 2 आंखें हैं, 2 बाहर की 2 अंदर की। ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ये 2 बाहर की आंखें हैं, इनमें मोतियां बिंद पड़ जाए बढ़िया चित्रकूट चले जाओ,
जहां हमारे गुरुजी रहते हैं, जगत गुरुजी, उनके सामने बढ़िया हॉस्पिटल है, वहां पर बढ़िया ऑपरेशन करवाओ, मोतियाबिंद गायब हो जाएगा, एकदम चमाचम नजर आएगा बाहर। लेकिन एक दो भीतर की भी आंखें हैं। कौन सी? ज्ञान और वैराग्य की। बोले इनमें भी कोई दिक्कत होती है? बोले इनमें भी मोतियाबिंद पड़ जाता है, राग और द्वेष का। ज्ञान होता है तो द्वेष आ जाता है, वैराग होता है तो राग आ जाता है। तो बोले इससे मुक्त होना हो तो कैसे बचा जाए? बोले भैया अंदर की आंखों का अगर मोतियाबिंद साफ करना है तो अपने गुरुदेव भगवान की चरण रज को लगाकर मस्तक से धारण कर लीजिए, गुरु चरणों में नित्य डले रहिए तो दोनों नेत्र आपके साफ हो जाएंगे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव भगवान की रज आंखों का अंजन। अच्छा देखिए कितनी अच्छी बात है, गुरुदेव भगवान की चरण रज अगर आंखों का अंजन है तो हनुमान जी अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम, गुरु के चरणों की रज अगर आंखों का अंजन है तो हनुमान जी अंजनानंदन है। और कितनी अच्छी बात बन रही है, देखो नई बात हमें याद आ गई। अगर गुरुदेव भगवान की चरण रज आंखों का अंजन है, हनुमान जी अंजनानंदन है, तो एक हनुमान जी का नाम कष्ट भंजन भी है। मानो हम आपसे ये कहना चाहते हो, जो अपने गुरु के चरणों की रज को नित्य मस्तक पर धारण करके जीवन की शुरुआत करता है तो वो रज बन जाती है अंजन। पर हनुमान जी अपना हाथ उस भक्त के ऊपर रख देते हैं तो हनुमान जी हो जाते हैं कष्ट भंजन। आहा हा, इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव भगवान के चरणों की रज। गोस्वामी जी ने जब पहली चौपाई लिखी तो गुरुदेव भगवान को ही प्रणाम किया रामायण में। श्री गुरु पादना के मणि गण ज्योति, श्री गुरु पादना के मणि गण ज्योति, सुमिरन देव दृष्टि होती, गुरुदेव भगवान की चरण रज दिव्य दृष्टि प्रदान कर देती है। और 5 दिन तक हम कोशिश करेंगे कि हनुमान चालीसा के बहुत कुछ अंशों पर प्रकाश हो जाए। तो गुरुदेव भगवान की वंदना सबसे पहले हनुमान जी को गुरु रूप में गोस्वामी जी देखते हैं, इसलिए गुरुदेव भगवान की चरण रज को मस्तक पर लगाते, फिर कहते निज मन मुकुर सुधार। निज मन, अपना मन, अपने मन को सुधारने के लिए। देखो भाई ये भी बहुत अच्छी नई बात है। आंखें खराब हो जाएं और तुम दोष दर्पण को दो। शीशा के सामने खड़े हो जाओ, हम दिखाई नहीं पड़ रहे, तो क्या दर्पण को दोष है? शीशा को दोष है? अरे दिखाई तुम्हें नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी आंखों का दोष है। एक कोई हमको सुना रहे थे, बहुत अच्छी बात बोले, गुरुजी एक पागल व्यक्ति था, वो जिंदगी भर अपना चेहरा साफ करता रहा क्योंकि उसे लगे कि हमारे चेहरे पर बहुत बड़ी सी पपड़ी छपी हुई है। लेकिन जब 10-12 साल बीत गए तो पत्नी रोज पूछे कि तुम इतना बाथरूम में इतनी देर